मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा के लिए एक मुफ्त नसीहत है, अपने हवारियों को हटा के अपनी आंखों से शहर को आपको अगर ये नहीं देखेंगी तो इंशाल्लाह इसका खामियाजा तो आपके हवारियों के साथ आपको आने वाले इलेक्शन में भुगतना है। और इसका मैं दावा करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में इन तमाम परेशानियों का लोग आपसे यही बदला लेंगे कि जो वोट आपको ये समझ के दिए थे कि आप कमरुसलाम की तरह कौम की खिदमत करेंगे, इसकी बजाय अगर आपके हवारियां लोगों को झूठे बातें कर कर, झूठे वादे कर कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसी आरटीओ को बड़ी कमीशन लेकर, बड़ा घूस लेकर गुलबर्गे में अपॉइंट करेंगे तो वो 3 गुना वसूल एमएलए मैडम और उनके वो झूठ बोलने वाले हवारी आना चाहिए। और वो जो मुसलमानों के अपने आप को नाम निहाल कायदीन जो अपने आप को मुसलमानों के रहबर बताते हैं वो नहीं आना चाहिए। कम से कम कारपोरेटर मेरे भाई जो जीत के आए हैं वो इसमें जरूरत नहीं है आपको अपनी चेयर मिली, मेयर बना, मेयर नहीं बना, आपका काम है, आप जिम्मेदार हैं। आप जाएं कारपोरेशन में कमिश्नर से बात करें, उसे लाएं, बताएं। एक सोशल वर्कर काम करता है मेरे भाई, कब तक गुलपोशियों पे पड़े रहे। आज गुलबर्गा सिटी में आप लोगों को मैं कुछ ऐसी चीजें जो ट्रैफिक के हवाले से या रोड रास्तों पे जो गड्ढे बने हैं या पहले कारपोरेशन जो काम कर कर अधूरा छोड़ दिया जिससे लोगों की मौत वाक़ई हो रही है। पिछले दिनों में, पिछले 2 साल में मैं कुछ नाम लेना ज़रूरी समझूंगा। रियाज खतीब, एसडीपीआई के कुछ लोग, डब्ल्यूपीआई के कुछ लोग, कुछ सोशल वर्करों ने शिद्दत से आरटीओ को, पुलिस कमिश्नर को, डीसी को ये और हाईवे डिपार्टमेंट्स को ये मेमोरेंडम्स दिए, उन लोगों को आगाह किया कि गुलबर्गा खरगे चौक से हुमनाबाद चौराहे तक जो रोड पर कम से कम 4 से 5 इंच का गैप आ गया है रोड में। एक लारी जो एक टिप्पर जो रेती की चल रही है जिसमें 50 से 55 टन, 45 से 55 टन उसमें रेत जा रही है। रेत अगर लीगल है मुझे इनकार नहीं, लेकिन जिस तरह से हेवी व्हीकल्स को और हेवी बनाकर रोड की हालत ख़राब हो रही है। बारिश में जब पानी खड़ा रहता है, कोई 2 व्हीलर वाला अपना रास्ता बदलना चाहता है वो गिर रहा है। जिस तरह कल टीपू चौक पे एक नौजवान शख्स जो ईदगाह का रहने वाला था, मेरा हिंदू भाई, जिसके ऊपर से सर के ऊपर से टायर चला गया। आप क्या देंगे उसकी जिंदगी के लिए? 5-10 लाख। लेकिन उस औरत के पास 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसका पूछने वाला कौन है? आज लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों के लिए बहुत कुछ सहूलतें हैं। सबसे पहले ये जो एरिया आता है खरगे चौक से हुमनाबाद चौरस्ता, सबसे बिजी रोड है और ये नॉर्थ में आती है। और इस नॉर्थ में जब आप किसी आरटीओ को बड़ी कमीशन लेकर, बड़ा घूस लेकर गुलबर्गे में अपॉइंट करेंगे तो वो 3 गुना वसूल करेगा। आप किसी आदमी से ज्यादा घूस लेंगे तो वो इस तरह से खुद घूस लेगा। आप ये जान लो, आज खास करके एमएलए मैडम और उनके वो झूठ बोलने वाले हवारी आना चाहिए। और वो जो मुसलमानों के अपने आप को नाम निहाल कायदीन जो अपने आप को मुसलमानों के रहबर बताते हैं वो नहीं आना चाहिए। आकर इस रास्ते को देखना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियां लेके निकलते हैं, यहाँ पे ऑटोज, हर वो चीज इसी हाईवे से चलती है। अगर कोई एक आउटर रिंग रोड का नक्शा डालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। उनका काम है आए, आकर इस शहर के हालात को देखें। अभी एक छोटी मिसाल दूंगा, आप सोचें 3.5 साल से कारपोरेटर्स नहीं थे मेरे भाई, अब जीत के आए हैं, अभी तक उनको अपनी चेयर नहीं मिली है। यहाँ पे दरगाह रोड पे इतना बड़ा एक ड्रेन ओपन हो गया है। कहाँ पे? बिल्कुल दरगाह रोड पे, दरगाह रोजा पुलिस स्टेशन से 100 मीटर पहले, वहाँ से कोई कार नहीं गुजर रही। छोटे दरगाह का उर्स हुआ, आने वाले ज़ाहिरीन के लिए बहुत मुश्किलात दरपेश आई। आने जाने वाले एक ही रास्ता है जो रिंग रोड से जोड़ता है, सबसे बड़ा रास्ता
जो रोजा पुलिस स्टेशन के सामने से है, वहां से रास्ता ब्लॉक हो गया। लोग कहाँ जाएंगे? लेन की गली में मिनिमम 10 फीट का एक नाले का स्लैब टूट चुका है। हाँ, वहां पे सिल्ला डाले थू है ऐसी जिंदगी पे। ऐसी हम जो जी रहे हैं, वो उन लोगों को कम से कम हमने ये सोचा कि ये लोग कम से कम कारपोरेटर मेरे भाई जो जीत के आए हैं, वो इसमें जरूरत नहीं है आपको अपनी चेयर मिली, मेयर बना, मेयर नहीं बना, आपका काम है, आप जिम्मेदार हैं। आप जाएं कारपोरेशन में, कमिश्नर से बात करें, उसे लाएं, बताएं। एक सोशल वर्कर काम करता है मेरे भाई। कब तक गुलपोशियों पे पड़े रहेंगे? कब तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे? अगर तुम समझो, मैं माना तुम्हें अभी तक अपना ओहदा नहीं मिला है, लेकिन तुम अब जिम्मेदार हो। अब कोई सोशल वर्कर करता है नहीं करता है, अब आपको करना पड़ेगा। और इंशाअल्लाह मैं तमाम लोगों को लेकर, ये जो काम चल रहा है आरटीओ का, रिश्वत लेकर 40 से 55 टन की लारियां गुजर रही हैं, इसमें जो मौतें हो रही हैं, इसके बाद का जिम्मेदार मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि तमाम सोशल वर्कर से और तमाम अपोजिशन पार्टियों से कि आरटीओ पे एक एफआईआर होना, ताकि ये गाड़ियों का जिम्मेदार जो कल एक्सीडेंट हुआ है, ये भी एफआईआर लारी वाले के साथ, इसमें आरटीओ को और उस एरिया पुलिस को भी, क्योंकि यहाँ से गुजरने वाले पुलिस स्टेशन जो लगते हैं वो भी जिम्मेदार हैं। मैं चाहूँगा कि इस पे पुलिस डिपार्टमेंट और आरटीओ सख्त से सख्त एक्शन ले। अगर ये नहीं लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक ही जमहूरियत में चीज बच जाती है कि हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा, रिंग रोड बंद करना पड़ेगी, या फिर डीसी ऑफिस में हल्ला बोलना पड़ेगा। और रही बात मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहबा के लिए एक मुफ्त नसीहत है, अपने हवारियों को हटा के अपनी आंखों से शहर को देखो। आप इस वीडियो में वो दोनों गड्ढे देखोगे जो लेन की गली में जहाँ मरकज है रज़ा मुस्तफ़ा का, वहाँ पे इतना बड़ा खुला है। हाँ, 10 फीट का गैप आ गया है, स्लैब टूट गया है। और यहाँ पे खसा मस्जिद से थोड़ा नीचे, रामजी नगर से रोजा पुलिस स्टेशन से पहले, वहाँ पे एक बड़ा मैनहोल खुल गया है। अब आपको अगर ये नहीं देखेंगी तो इंशाल्लाह इसका खामियाजा तो आपके हवारियों के साथ आपको आने वाले इलेक्शन में भुगतना है। और इसका मैं दावा करता हूं कि आने वाले इलेक्शन में इन तमाम परेशानियों का लोग आपसे यही बदला लेंगे कि जो वोट आपको ये समझ के दिए थे कि आप कमरुसलाम की तरह कौम की खिदमत करेंगे, इसकी बजाय अगर आपके हवारियाँ लोगों को झूठे बातें कर कर, झूठे वादे कर कर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इस वजह से अगर कोई माइनॉरिटी या कोई ऐसा लीडर इसका जवाब भी देना चाहे तो मैं उनके साथ इस शहर के दरगाह एरिया में डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे जवाब देने की या किसी से दूसरे आदमी से जवाब दिलाने की कोशिश ना करें, मुझे डायरेक्ट बोले, या नहीं तो कहीं डिबेट रखे इस शहर के मामलात पर। मैं आपसे सवाल करूंगा, पिछले 3.5 साल, पौने 4 साल का आपको इस शहर के तमाम अवाम को हिसाब देना पड़ेगा। इन मौतों का हिसाब देना पड़ेगा जो रिंग रोड पे हो रही हैं। आप उन मौतों का हिसाब देना पड़ेगा जो बोड़ियों में गिर के लोग मर गए। आप उनका हिसाब देना पड़ेगा जो पानी गंदे नाली और नाले से मिलकर पाइपलाइन से लोगों के घर में पहुंचा, लोग हॉस्पिटल्स पहुंच गए। इन तमाम चीजों का हिसाब ये अवाम अगर आज नहीं दे सकोगे तो इंशाअल्लाह साल भर बाद में हम जरूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।